फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी माइंडसेट के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स के मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। मौलिक अधिकारों को निलंबन करने के लिए दो आर्टिकल यूज होते हैं, वो हैं आर्टिकल 358 जो आर्टिकल 19 से संबंधित है और आर्टिकल 359 जो अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। इन दोनों आर्टिकल्स का डिफरेंस जानना जरूरी है क्योंकि ये स्टेटमेंट में और डायरेक्ट भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो इसको हम बेसिकली देखते हैं कि ये क्या डिफरेंट है आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में, जो मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं, देखते हैं इसको। अब दायरा क्या है, जो आर्टिकल 358 है ना, वो केवल आर्टिकल 19 में जो अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं स्वतंत्रता से संबंधित, उसको ही निलंबित करता है। ठीक है, आर्टिकल 358 मतलब आर्टिकल 19 से संबंधित है। ठीक है, अगर को एग्जाम में पूछा जाए तो आर्टिकल 358 किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 358 जो है आर्टिकल 19 के द्वारा प्रदान किए गए जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं उनका निलंबन कर देता है। जबकि आर्टिकल 359 जो है वो सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है सिवाय एक्सेप्ट 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकार। मतलब अभियुक्त के अधिकार जो 20 में दिए गए हैं और जीवन का अधिकार जो 21 में दिए गए हैं, आर्टिकल 21 में है, उसको निलंबित नहीं कर सकता आर्टिकल 359। ठीक है, और बाकी सभी मौलिक अधिकार इसके अलावा निलंबित हो जाते हैं आर्टिकल 359 के तहत। ठीक है, अब ये क्या है, लागू करने का तरीका क्या है इसका। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ऑटोमेटिक ड्यूरिंग इमरजेंसी मतलब आपातकाल में स्वतः लागू होता है। ठीक है, तो आपातकाल में इसके लिए मतलब आर्टिकल 358 को लागू करने के लिए जो आर्टिकल 19 को निलंबित करता है या 19 में प्रदान की गई 6 स्वतंत्रताओं को निलंबित करता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, उसको लागू करने के लिए किसी भी अलग राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग इमरजेंसी रद्द हो जाते हैं। ठीक है, स्वतः लागू हो जाता है ये आर्टिकल 359। लेकिन आर्टिकल 359 जो है वो स्वतः लागू नहीं होता, उसके लिए राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता होती है। और जो जिस आर्टिकल को, आर्टिकल 20 और 21 तो मतलब यहाँ पे निलंबित ही नहीं होता आर्टिकल 359 के तहत, लेकिन इसके अलावा कोई भी जो भी मौलिक अधिकारों को निलंबित करना है उस आदेश में राष्ट्रपति क्या करता है, लिख देता है कि ये आदेश निलंबित या ये आर्टिकल या ये मौलिक अधिकार निलंबित होगा, इसके विरुद्ध जो संसद है वो कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू होता है। ध्यान रखना, आर्टिकल 358 जो है स्वतः लागू हो जाता है, इसके लिए राष्ट्रपति के आदेश की जरूरत नहीं होती। लेकिन आर्टिकल 359 जो है स्वतः लागू नहीं होता, इसके लिए राष्ट्रपति के आदेश से लागू होता है, राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपातकाल के प्रकार देखिए, आर्टिकल 358 जो है ना वो सिर्फ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन ओनली, केवल युद्ध और बाहरी आक्रमण मतलब बाहरी आपातकाल के दौरान ही लागू होता है। मतलब बाहरी आपातकाल क्या होता है, जब आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वार और एक्सटर्नल एग्रेशन युद्ध व बाहरी आक्रमण के आधार पर की जाती है तो उसको बाह्य आपातकाल कहा जाता है। जबकि अनुच्छेद 359 जो है वो तीनों आधार पर लागू किया जा सकता है। मतलब जब चाहे वो वार हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म रेबेलियन हो, ठीक है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तीनों के आधार पर ही जो ये आर्टिकल 359 है वो लागू हो सकता है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं आगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नेचर ऑफ सस्पेंशन, निलंबन की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 358 है, ठीक है, अनुच्छेद 19 के अधिकार को पूर्ण निलंबित कर देता है और पूरे देश में निलंबित कर देता है। ठीक है, पूरी तरह से निलंबित हो जाते हैं। इसके 6 अधिकार जो हैं वो नागरिकों से छीन लिए जाते हैं जब बाहरी आपातकाल के आधार पर अनुच्छेद 352 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 359 जो है ये पूरी तरह से निलंबित नहीं होता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 तो एक बार पहली बार लागू रहते हैं। दूसरा, ये वही अधिकार जो है वो निलंबित करता है जो राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित होते हैं और जितने समय के लिए उल्लिखित होते हैं उन्हीं अधिकारों को निलंबित करता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना अवधि क्या है इसकी। देखो, ये जो आर्टिकल 358 जो आर्टिकल 19 को छीनता है या आर्टिकल 19 का निलंबन करता है, ठीक है, तो वो पूरे आपातकाल की अवधि तक लागू रहते हैं। पूरी आपातकाल की अवधि तक आर्टिकल 358 के तहत जो आर्टिकल 19 का निलंबन होता है, मौलिक अधिकारों को वापस लिया जाता है या उसके विरुद्ध कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया जाता है संसद को,
वो आपातकाल की पूरी अवधि तक लागू होता है। लेकिन आर्टिकल 359 जो है, जिसमें राष्ट्रपति का ऑर्डर के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार दिया जाता है, या मौलिक अधिकारों को वापस लिया जाता है एक तरीके से, या सीमित किया जाता है। उसके लिए राष्ट्रपति के आदेश में जो अवधि लिखित होगी उस अवधि तक मतलब ये अधिकार वापस लिए जा सकते हैं। मतलब आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश में जो जितने समय के लिए किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने या सीमित करने का अधिकार प्रदान किया गया है संसद को, उस अवधि तक ये क्या करता है, उस आर्टिकल को निलंबित कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 358 जो है, संपूर्ण अवधि जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा 352 के तहत, तब तक उसको पूरी अवधि तक आपातकाल जो है वो आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 निलंबित रहेगा। ठीक है। की एक्सेप्शन, प्रमुख अपवाद क्या है? ठीक है, कोई विशेष अपवाद नहीं है इसका। ठीक है, आर्टिकल 358 का कोई विशेष अपवाद नहीं है। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, तो इसमें 6 के 6 मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 359 जो है, आर्टिकल 20 व 21 को कभी सस्पेंडेड नहीं कर सकता, कभी निलंबित नहीं कर सकता। आर्टिकल 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों को आर्टिकल 359, ठीक है, बाकी अन्य को निलंबित कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 में को कभी भी निलंबित नहीं कर सकता आर्टिकल 359। भले ये मतलब, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति इसको निलंबन से संबंधित इन दो अधिकारों के, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में दिए गए अधिकारों से संबंधित मामले में राष्ट्रपति भी आदेश नहीं दे सकता इनको वापस लेने से या इनको सीमित करने से संबंधित। ठीक है, तो आर्टिकल 359 का एक अपवाद है, वो है आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, मतलब आर्टिकल 359 आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता। ठीक है, एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है, लागू करने का क्षेत्र क्या है, पूरे देश में लागू होता है। मैंने बताया कि आर्टिकल 358 जो है आर्टिकल 19 से संबंधित है। आर्टिकल 19 जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बाह्य आपातकाल मतलब युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत, तो ये जो है पूरे देश में लागू हो जाता है। ठीक है, पूरे देश में इससे संबंधित जो अधिकार हैं वो सभी नागरिकों से वापस ले लिए जाते हैं, सीमित कर दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 359 है, जिसके तहत राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, एक्सेप्ट 20 अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकार को वो राष्ट्रपति जिस क्षेत्र में इसको लागू करेगा, मान लो इसने कहा कि उत्तर प्रदेश में लागू करते हैं या उत्तर प्रदेश के किसी भाग में लागू करते हैं, तो वहीं तक ये अधिकार जो है निलंबित होंगे। मतलब वो मध्य प्रदेश में लागू रहेंगे उस समय पर, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो निलंबित, या उत्तर प्रदेश के किसी भाग में निलंबित रहेंगे। ऐसा ही किसी अन्य स्टेट के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 359 जो है पूरे देश में लागू नहीं होता। आर्टिकल 358 जो है, आर्टिकल 358 जब लागू होता है तो पूरे देश में लागू होता है। ठीक है, तो आपने ये समझा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से समझना और इसको नोट कर लेना अपने पास। ठीक है, अगर आप कहोगे तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल बनाकर कमेंट में मुझे बताना, मैं इसको शेयर कर दूंगा आपसे। ठीक है, नोट्स को। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।